हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे चल रहा होगा। आशा करते हो आप सभी को लास्ट क्लास समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और अपने भाई बहनों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 3 है। अगर मेरा कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन पेड पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पे आप जाइए, कांटेक्ट कीजिए और सारे डिटेल्स वहीं पे आपको मिल जाएगा। और एसएससी सीएचएसएल का शायद आज या कल परसों में खत्म हो जाएगा लास्ट डे। आरपीएफ का है अभी भी, तो जिसने भी फिल नहीं किया जल्दी से फिल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर एडीआरई और आसाम पुलिस का भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जाइए, सिर्फ यही नंबर पे आपको सारी डिटेल में मिल जाएगा जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको ऑल कोर्सेज में जाके, वेबसाइट में जाके ऑल कोर्सेज में जाके फिर आपका जो विंडो है उसी पे आपको फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, चलो। तो लास्ट दो क्लास में हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। तो आज हम देखेंगे कि जो डिविजन्स मेथड है और जो फैक्टर मेथड है, किस तरीके से हम इस जो स्क्वायर रूट है उसको निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड से। तो पहले हम डिवीजन मेथड पे डिस्कस करेंगे कि डिवीजन मेथड है क्या। डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये जो डिवीजन मेथड है ये स्पेशली यूज किया जाता है जब एक क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, फिर जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको डिस्कस करेंगे कि कभी भी एक नंबर दिया रहेगा तो उसमें क्या बोलेगा कि which number should be added or which number should be subtract from this number to मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आप पहले इसको डिवीजन मेथड कैसे होते हैं उसको देख लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है, जैसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, मान लो रूट 98,596, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते थे पहले, ये जो 98596, ठीक है, पहले से भाग कर लेते थे। तो ये 6 का क्या किस किस में आता है, एक तो 4 में आता है और 6 में आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से निकाला जाए। ठीक है, फिर अभी देखें कि डिवीजन मेथड से कैसे निकालें। ठीक है, तो 98596 इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। किस तरीके से डिवाइड करेंगे, जिस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, लेकिन है तो उसी तरीके से। तो चलिए, तो पहले हम देखेंगे ये जो 5 नंबर है इसको हम भाग कर लेंगे। पहले 2, फिर 2, फिर 1। ठीक है, पीछे से 2 2 का पेयर बनाते हुए आगे चलेंगे। अभी 9 आ गया ना, तो 9 को किससे जाएगा, 3 से। 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर ये जो 3 है, ये जो 3 यहाँ पे है ना, फिर ये इसके साथ और एक 3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 + 3 6। अभी 6 आ गया, अभी नीचे कितना आ गया, 85। ठीक है, तो 85 को किससे जाएगा, तो 6 के साथ जो भी आएगा यहाँ पे 6 के साथ जो भी आप लिखोगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे, उसी को यहाँ पे 3 के साथ यहाँ पे भी बिठाओगे। तो क्या होगा, तो मान लो 6 के साथ 1 बिठाया तो आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 1 जा 61 जा 61। ठीक है, इसी तरीके से तो फिर 62 2, मतलब जो भी आप 6 के साथ बिठाओगे ऊपर भी वही बिठाओगे। तो क्या बिठाए यहाँ पे, तो 6 1 तो नहीं होगा, हाँ 2 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 बिठाएंगे। ठीक है, तो 62 इंटू 2 ज़्यादा हो जाएगा, 124 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 61 बिठाएंगे। ठीक है, तो 6 के साथ 1 बिठाए और यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा 61। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे जो 1 बिठाया था ना, तो यहाँ पे भी +1 होगा, तो 62। और इधर कितना आ जाएगा 5, 5 से 1 चला जाएगा तो 4, और 8 से 6 चला जाएगा तो कितना 2, तो 24 आ गया। तो अभी 6 2 के साथ जो भी बिठाओगे, जैसे 6 के साथ 1 बिठा, ऊपर भी 1 बिठाया, तो 6 2 के साथ जो भी बिठाएंगे ऊपर भी वही बिठाएंगे। तो मान लो यहाँ पे कितना होगा 24 और 96,
ठीक है। तो 62 के साथ जो भी बिठाओगे x मैंने पकड़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि x के जगह पे मैं अगर 2 बिठाता हूँ, 2 बिठाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, तो कितना आएगा, 4 4 12, मतलब 6 का डबल हो रहा है, मतलब गुना हो रहा है, तो 1200 आ रहा है। 3 करने से कितना आएगा, करीबन 1800 के आसपास आएगा। तो 4 करने से कितना आएगा, 24 के आसपास आएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 से करके देखेंगे। तो 4 से करके देखते हैं कितना आएगा, 6 2 4 4 4 4 जा 16 1 4 2 जा 8 1 9 6 4 जा 24 आ गया। देखा कैसे हम स्मार्ट वर्क करेंगे। मैं पहले क्लास में, बहुत पहले क्लास में भी बताया था कि आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, कि 6 के दुगना 1200 हो रहा है, तो 6 का हम ऐसे थोड़ी ना, 6 2 के साथ 3 बिठा के देखेंगे, 4 ऐसे थोड़ी ना करेंगे। अगर मान लो 2400 के जगह 3600 रहता, तो डायरेक्ट हम 6 बिठाते, ठीक है। तो 6 2 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 4 96। तो ये किसका स्क्वायर है, 98596 किसका स्क्वायर है, 314 का स्क्वायर है, इज द आंसर। देखा किस तरीके से, अगर इस तरीके से निकालता तो क्या होता, 4 और नीचे 6, तो 985 के आगे कौन सा स्क्वायर आ रहा होगा, देखो 985 है ना। अभी ये भी दिमाग में लगा, दिमाग से सोचो कि 900 मतलब क्या, 30, ठीक है ना। तो 30 का कितना, 900 होगा। तो 31 का कितना होगा बताओ, 31 का हम देख लेते हैं, 1339 961, ठीक है। तो 961 तो 31 ही होगा, तो 31 यहाँ बिठाएंगे, यहाँ बिठाएंगे। तो 31 के जो स्क्वायर है 961, ये ऊपर वाला होगा या फिर नीचे वाला होगा, ऑब्वियसली जो 32 का जो स्क्वायर हो वो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसीलिए 961 मतलब 31 के ऊपर होगा, तो 314 वाला आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग करके देखिए। तो आशा करता हूँ आपको डिवीजन मेथड समझ में आ गया। फिर और एक करके देखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का और भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस बार क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 15129 का निकाल के देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा देखेंगे। तो पहले जो जो हम लोगों ने जनरल मेथड देखा था वो भी आप लोग कर सकते हो, इसको अलग करके। 9 किस में आता है, एक 3 में और एक किसमें आएगा, 7 में। तो 3 7 बिठाएंगे, तो आगे कितना आएगा, 151 से पहले कौन सा स्क्वायर है 12 का, तो 12 बिठाएंगे, और 144 151 और 169। तो इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम इसका मिनिमम है, तो मिनिमम जो ऊपर वाला होगा तो 123 इज द आंसर। ये है हम लोग का जनरल मेथड। ये भी है, अगर मैं इतना स्पीड में निकाला, ठीक है ना, अगर प्रैक्टिस आप करते हो तो बहुत स्पीड से और भी स्पीड से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम डिविजन मेथड से देखेंगे, तो 15129, ठीक है। तो डिवीजन मेथड से क्या होगा, हम लास्ट से चलते हैं, सॉरी 9 में आ गया ना। अगर आपको, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चंस में जैसे हम लोगों ने क्या किया, 2 2 करके पेयर करके आगे आया ना, तो आप लोग अगर 985 का अगर स्क्वायर निकाल पाते हो तो 31 का होता, ठीक है ना, 31 के होता 961 का। तो अगर आपको आ रहा होगा, अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आपको वो करना होगा कि मिनिमाइज करके आपको चीज़ों को करना होगा। तो 15129, तो 29 को अलग करते हैं। तो हम लोगों को पता है 151 से पहले कौन आता है, 12, तो 12 12 जा 144, तो कितना आएगा, यहाँ से 11 से 4 जगह तो 729, ठीक है। तो यहाँ पे 12 है, तो 12 यहाँ पे प्लस होके बैठेगा, कितना होगा 24, ठीक है। तो 24 के यहाँ पे क्या आएगा, जो 729 के करीबन आएगा। जैसे यहाँ पे 24 के साथ 4 के साथ जो बिठाओगे
यहाँ पे ऊपर में भी वही बिठाओगे, ठीक है ना। तो वन बिठा, देखो वन बिठाने से क्या 241 ही होगा, तो 2 टाइम्स कितना होगा 400, 3 टाइम्स, तो अगर 3 टाइम्स बिठाता हूँ 3 टू जा 6, मतलब 600 के आसपास होगा। 4 4 टू जा 8, यहाँ पे अगर मैं 4 बिठाता हूँ, 2 4 के 4 बिठा, तो ये ज़्यादा हो रहा है ना, 4 टू जा 8 हो रहा है। लेकिन अगर मैं 2 4 3 बिठाता हूँ तो 3 टू जा 6 हो रहा है। तो इधर से अगर 4 3 जा 12, तो यहाँ पे ज़्यादा कम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर 3 बिठाता हूँ, यहाँ पे भी 3 होगा, तो कितना होगा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 1 3 टू 6 1 7, तो ये हो जा रहा है 2 9 1 2 3 इज द आंसर। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ठीक है। व्हाट नंबर इज एडेड टू 1508 become परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 1500 में कितना ऐड किया जाए, यहाँ पे क्या बोला ऐड, यहाँ पे क्या बोला ऐड, तो 1500 में कितना ऐड किया जाए जो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। जब तुमको ऐड बोलेगा, एडेड बोलेगा, तब तुम जो रिमेनिंग नंबर निकालोगे वो निगेटिव में निकालोगे, और जो जब तुमको सब्सट्रैक्ट which number subtract from this to become it a perfect square, तो अब तुमको क्या करना है, जो रिमेनिंग नंबर निकालोगे वो पॉजिटिव में निकालोगे। निगेटिव में कब निकालोगे, उससे ज्यादा अगर हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। तो डिवीजन मेथड आप लोगों को पता चल गया किस तरीके से करते हैं। तो 1500 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 15 हो गया ना, तो 3 4 4 जा 16 हो जाता है, तो 3 से करते हैं, तो 3 3 जा 9, इधर 3 प्लस होके बैठेगा तो कितना 6, इधर कितना आ रहा है तुम्हारा 15 से 9 जाएगा तो 6 600, तो 600 के साथ 6 के साथ क्या बिठाए, जो 600 से अगर यहाँ पे क्या बोला एडेड बोला है ना, तो 600 से ऊपर लेना पड़ेगा, ये जो नंबर आया इससे ज्यादा लेना पड़ेगा ताकि वो नीचे वाला नंबर निगेटिव में आए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें, तो 6 के साथ करीबन 10 करने से 600 आ गया, तो ले यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डिजिट बैठेगा, सिंगल डिजिट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि डबल डिजिट होगा, कभी नहीं, किसी मैथ्स में नहीं होगा। अगर यहाँ पे तुम सिंगल डिजिट बिठाते हो तो तुम कितना बिठाओगे, 10 से 600 आएगा, तो करीबन 9 कर देते हैं, ठीक है ना। तो 9 करने से कितना आ रहा है 69 इंटू 9 1 8 रह जाएगा, 6 9 6 54, 54 प्लस 8 कितना होगा 62, तो 120 621, तो 621 हो रहा है, ठीक है। तो 621 हो रहा है, तो हाँ 600 से ऊपर हो रहा है, लेकिन 6 अगर 8 से करते हैं तो कम हो जाएगा, 64 4 6 8 8 84 8 6 जा 48 48 54, तो ये कम हो रहा है ना, कम होने से नहीं चलेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, ये जो नंबर आएगा ना इससे ज्यादा लेना पड़ेगा। तो 6 9 इंटू 9 कितना हो रहा है तुम्हारा 621, तो ये जो 21 आएगा वो ज्यादा होगा ना, तो ये माइनस में आएगा 21, ठीक है। तो ये माइनस में आया मतलब ये ऐड किया जाएगा, अगर मान लो माइनस में आया ना तो 521 अगर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है। तो 521 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बताओ, 39 का, यहाँ पे जो निकाला वही है, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो बताओ, नहीं तो और एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं किस तरीके से करते हैं, फिर हम फैक्टर मेथड की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट लिस्ट नंबर
अच्छा अभी ये ठीक है, मस्ट भी एक हम लोग एडिशंस का ले लिया और एक सब्सट्रैक्शंस के ले रहे हैं। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी subtracted from 16,800, what list number must be subtracted from 16,800 to make it परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लिया था, एडिशंस लिया था, अभी सब्सट्रैक्शन के ले रहे हैं, तो दोनों आप लोगों को समझ में आएगा। तो सब्सट्रैक्ट बोला ना, तो 16,800, ठीक है, तो 2 0 168 मतलब 13, तो 13 169 हो जाएगा, तो हम क्या करें 12, तो 12 12 12 जा कितना 144, 144 आ रहा है, तो 8 से 4 जाएगा 4 2 24, तो यहाँ पे 2 12 प्लस होगा 24, तो 24 के साथ क्या वो करें, यहाँ पे 24 आ रहा है ना, तो 9 करेगा शायद। अगर यहाँ पे देखो 600 में भी 9 आ रहा था, तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर 10 करते तो 24 हो रहा है, तो 9 करते तो कितना आ रहा है 249 इंटू 9, यहाँ पे भी 9 होगा 1 8 9 4 36 और 8 44 4 9 2 18 और 18 24 18, हाँ यही करना पड़ेगा, 18 4 22, तो कितना होगा 9 टाइम्स 2 2 4 1, ठीक है, तो कितना आएगा 9 से एक जगह 10 से एक जगह तो 9, 9 से 4 जाएगा तो 5, यहाँ पे क्या होगा 3 रह जाएगा, 3 से 2 जाएगा तो 1, तो ये पॉजिटिव में निकला ना, तो यही सब्सट्रैक्ट होगा कहाँ से 16,800 से माइनस 159, अगर माइनस करते हो जो भी आएगा कितना आता है 1 4 6 6 1, ये किसका स्क्वायर है 129 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 159 इज द आंसर। क्या सब्सट्रैक्ट किया गया बोला ना, तो मैं क्या बताया, जब बोला एक व्हिच नंबर शुड बी एडेड, जब एडेड बोलेगा तो ट्राई करना नीचे वाला जो आएगा वो निगेटिव में आना होगा। ठीक है, और जो जब बोलेगा कि सब्सट्रैक्ट तो नीचे वाला जो है वो पॉजिटिव में आना होगा। ठीक है, समझ में आ गया, दोनों का ऑपोजिट वाला चीज है, समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड तो पता है, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर मेथड में क्या होगा कि जब बोला गया which number should be multiplied and which number divided from this। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड और डिविजन्स के लिए फैक्टर मेथड यूज किया जाता है। तो फैक्टर मेथड क्या होता है, जो 2 1 2 2 2 4, तो ये फैक्टराइजेशन, फैक्टर मतलब गुना का चीजें आ जाता है। ठीक है, गुना और डिविजन्स का आ जाता है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फैक्टर मेथड जो हम क्वेश्चन ले करते हैं, व्हाट नंबर इज multiplied, which number is multiplied, which number is multiplied in 448 448 to make it perfect square। तो कौन से नंबर यूज किया जाए इसमें, कौन से नंबर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, जो इसको क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो 448 का जो है इसका पहले फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो फैक्टर कैसे निकाले, जो एलसीएम जो होता है ना वो फैक्टराइजेशन, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल जब आता है तो ये फैक्टराइजेशन होता है। तो ट्राई करो कि इसमें ज्यादा से ज्यादा बड़े संख्या लो, तो 4 ले लेते हैं हम 1 1 2। ठीक है, फिर किससे जाएगा ये 2 से जाएगा,
और 4 से देखते हैं, 4 4 8, 4 से देखते हैं, 4 दुगना 8, कितना रह जाएगा, 3 32, 8 4 32, फिर अभी 4 से जाएगा 7 बार, ठीक है, 4 7 28। तो जब बोलेगा क्या फैक्टर which नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, जब मल्टीप्लाइड बोलेगा तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हम स्क्वायर के निकल रहे हैं ना, तो ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, तो हम लोग को स्क्वायर मिल गया। अभी क्या रह गया, मतलब प्यार मिल रहा है ना, तो 7, तो आंसर क्या होगा, जो भी सिंगल रह जाता है वही आंसर होता है, मतलब उसके साथ और एक 7 चाहिए होगा, तो इसलिए 7 आंसर होगा, ठीक है। तो और कौन से नंबर मल्टीप्लाई किया जो इसको, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो 4 एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, लेकिन साथ क्या है, ये तो स्क्वायर नहीं है, तो इसके साथ और एक 7 अगर मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर इज 7। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो सिर्फ अपना जो फोकस है वो देते रहो। तो which number is multiplied to 1920 to make it perfect square, ठीक है। which number is multiplied to make it, कौन से नंबर को, 1920 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा, तो 1920 का फैक्टर निकालते हैं हम, डायरेक्ट क्या करते हैं, 4 से करते हैं, 4 4 4 16, तो कितना रह जाएगा 16 32, 8 4 32, और यहाँ पे 0, फिर से 4 से जाएगा, 4 1 4 2 0, फिर 4 से जाएगा कि नहीं, 4 3 0, फिर अभी कितना जाएगा, 3 से जाएगा, 3 10, 10 कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, 5 दुगना 10, ठीक है, तो 5 रह गया। तो अभी देखो, अभी कौन से नंबर हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर निकालना होगा ना, तो जो भी फैक्टर्स हो वो भी तो परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो हर एक के साथ क्या करना पड़ेगा, एक एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के साथ 3, 2 के साथ 2 और 5 के साथ 5, तो आंसर इज 3 into 2 into 5 इज द आंसर। समझ में आ गया, तो आशा करते हो आप लोगों को समझ में आ गया। तो और एक ट्राई करते हैं, ठीक है, एक which number is divided और डिवाइड और मल्टीप्लाइड ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे हम लोग क्या करते थे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, एडिशन जब बोले कि ऐड करने के लिए तो हम लोग को क्या निकालना पड़ता था, निगेटिव में आंसर निकालना पड़ता था, और जब बोलता है कि सब्सट्रैक्ट करो which नंबर शुड बी सब्सट्रैक्ट, क्या नंबर सब्सट्रैक्ट किया जाए, तो हम लोग को पॉजिटिव में निकालना होता है। लेकिन इस पे फैक्टर मेथड में क्या होता है कि तुमको डिवाइड और मल्टीप्लाई जो भी बोले तुम सिर्फ उसका गुणज निकालो, ठीक है। तो फैक्टर निकालने के बाद आप लोगों को उसी नंबर, जो भी नंबर सिंगल रह जाएगा उसी को आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही चीज है, जब हम फैक्टर मेथड हम क्यूब में देखेंगे तो इसके साथ स्क्वायर देखते हैं ना 2 का पेयर, तब क्यूब में 3 का देखेंगे, मतलब 3 ट्रिपल होना पड़ेगा, ठीक है। तो which number is divided or multiplied to 2160 to make it perfect square, ठीक है। तो which number is divided और multiplied, क्या नंबर इस पे डिवाइड किया जाए और मल्टीप्लाई किया जाए,
जो इसको परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों को मिल जाए। तो 2160 को हम फैक्टर करते हैं, फिर 4 से करते हैं, 4 5 20, 16, 4 4 16, 0। तो यहाँ पे फिर से करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 14, हाँ चला जाएगा, 4 1 जा 4, 14, कितना 4 3 जा 12, 2 रह जाएगा 20, 5 4 20। तो ये 5 से जाएगा अभी, 5 दुगुन 10, 5 7 35। फिर क्या करेंगे 7 9 से जाएगा, 9 3 27। तो अभी देखो 4 भी एक स्क्वायर है, ये 4 भी एक स्क्वायर है, और ये 9 भी एक स्क्वायर है। रह गया क्या 5 और 3। तो आंसर इज 5 into 3 इज द आंसर। ठीक है 15। जो भी मल्टीप्लाइड ऐसे अगर ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा कि ऑप्शन है 5 into 3, 5 into 3 into 1, 5 into 3 into 4, अगर 5 into 3 ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे करेंगे। अगर आपको आंसर में दिया रहेगा 15 16 17 ऐसे दिया रहेगा तो 5 into 3 कितना होगा 15। तो आंसर इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया डिवाइड और मल्टीप्लाइड, डिवाइड मेथड और मल्टीप्लाइड मेथड, सॉरी फैक्टर मेथड, सॉरी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। तो आप लोग घर पे एक ट्राई करना, which number must be added to number is 61501 to make it perfect square। ठीक है, और एक चीज यार, और एक देता हूँ, ये तो एडिशन वाला है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला है। ठीक है, जो डिवीजन मेथड है। और फैक्टर मेथड में भी एक ट्राई करना, सॉरी ये मत दो, which number is divided or multiplied to 5808 to make it perfect square। ठीक है, हो गया। तो ये दोनों आप सॉल्व करेंगे, और बाकी जो भी मैंने किया आप लोगों के साथ वो आप फिर से आप देखेंगे किस तरीके से मैंने किया। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, किसी को कोई डाउट हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, पूछिएगा कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कहीं पे भी लास्ट क्लास से जो भी हो गया उसमें भी अगर डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। और चलिए फिर क्लास को यहीं पे रखते हैं। तो आप लोगों को शायद सुनाई दे रहा होगा कि बारिश आ चुका है बहुत जोर से, मतलब अभी पता नहीं कितना मौसम बिजली गरज रहा है। ठीक है, चलो यहीं पे रखते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को क्लासेस समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, फ्री, मतलब कोई दिल में मत रखना कि ये क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे। तो लोगों के सोचने में आप मत जाइए, आपको सीखने का, आप सिर्फ सीखने पे जोर दीजिए कि मैं किस तरीके से सीखूंगा। ठीक है, तो उसमें फोकस रहिए, और जितना हो सके मेरे से मैं हेल्प करूंगा आप लोगों को। मुझे जितना आता है मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा टू क्लियर योर एग्जाम। ठीक है, तो दुआएं देते रहना और सपोर्ट करते रहना। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन, और मेरा वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल इसी टाइम में इसी जगह पे। तो बने रहो, और टाइम बहुत कम है, मैं पहले के क्लास में बताया और लास्ट 2-3 क्लास में भी बता रहा हूँ कि टाइम बहुत कम है। आप लोग प्लीज एफर्ट डालिए, क्योंकि ये टाइम अगर चला गया फिर आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जैसे मुट्ठी है ना, मुट्ठी को आप दिख रहे हो ना कि जब तक है मुट्ठी तब तक पकड़ रहे, अगर छूट गया तो फिर से नहीं होगा वो मुट्ठी। ठीक है, तो
खुद को मोटिवेट करो और खुद को पुश करो कि हाँ मुझे करना है, मैं करूंगा। तो उसी मोटिवेशन से निकल जाओ। एग्जाम इस बार निकल गया तो फिर देखो ना जिंदगी कितना आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से रहो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय सेशंस एंड हैव ए नाइस डे। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।